वाले हैं हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्जन देखते हैं। इसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन CH2 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 Br 1 पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर चेंज करेंगे। तो आसान है, यहाँ पर समझ आ रहा है देख के कैसे चेंज होएगा। क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन से हेलो ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आया, इसका मतलब यहाँ पर पहले हम डबल बॉन्ड लेके आएंगे, प्रोपीन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम HBr ऐड करेंगे। लेकिन कौन सा यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करना है प्रोपीन बनाने के लिए? एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एल्कोहलिक KOH जो है यहाँ पर क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन और Br को निकाल देगा और हमारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो हमारे पास में एल्कीन बना, इसने Br यहाँ से निकाला और एक H यहाँ से निकाला, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमारे पास में ये प्रोपीन बना है और प्रोपीन में अगर हमें यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर Br लेके आना है तो हम यहाँ पर HBr का एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल में नेगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का उस कार्बन आइटम पर जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला फर्स्ट कन्वर्जन देखा जहाँ पर पोजीशन हमने ब्रोमीन की फर्स्ट और सेकंड पर वेरी करी है, ठीक है। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हमने बनाया है 1 ब्रोमो प्रोपेन से। तो ये थी हमारे पास में फर्स्ट कन्वर्जन। अब देखो यहाँ पर सेकेंड कन्वर्जन। तो सेकेंड कन्वर्जन के अंदर हमने यहाँ पर लिया है बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन को चेंज कर दो किसके अंदर? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? बेंजीन पर हमें यहाँ पर 2 ग्रुप्स लेके आने हैं, एक तो नाइट्रो और एक ब्रोमीन। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लेके आएंगे पहले तो Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और वो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो को भेज देगा। इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पहले कराएंगे ब्रोमीन के साथ में Br2 और FeBr3। FeBr3 क्या है? लुईस एसिड है। तो FeBr3 और Br2 के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर तो ये हमें यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से यानी कि Br प्लस H प्लस को यहाँ से रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और हमारे पास में यहाँ पर बेंजीन जो है, बेंजीन के साथ में Br आ जाएगा यहाँ, जो कि हम अब नाइट्रेशन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लेके आ सकते हैं। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नाइट्रो पोजीशन देखो यहाँ पर पैरा पर है, तो फिर किससे रिएक्शन कर दें? यहाँ नाइट्रेशन कर दें, कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब हम लेते हैं तो उससे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और नाइट्रेशन हमारे पास में यहाँ NO2 जो है वो पैरा पोजीशन पर भेज देगा Br, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में। अब देखो थर्ड यहाँ पर कन्वर्जन। तो थर्ड कन्वर्जन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर हमारे पास में यहाँ पर CH2OH यानी कि बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है? यहाँ पर बच्चों हमें बेंजाइल अल्कोहल को हम चेंज करेंगे यहाँ पर बेंजोइक 2-फिनाइल बेंजोइक एसिड में, ठीक है। कैसे करोगे? 2-फिनाइल बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये था बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और बेंजाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है? ये हमारे पास में 2 कार्बन एटम की चेन में सेकेंड पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया 2-फिनाइल एसिटिक या इथानोइक, IUPAC नेम है, इथानोइक एसिड, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ये हम जब कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंस हमारी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में हो रही है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है हमारे पास में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं भी हमारे पास में हेलो एल्केन या हेलो एरीन ही दे रखा हो, ठीक है। बीच में से कहीं से भी वो कन्वर्ट करना है लाके एक हेलो एरीन में या हेलो एल्केन में। इस वजह से हम इन रिएक्शंस को कन्वर्जेंस को बोल रहे हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की कन्वर्जेंस। तो हम यहाँ पर जब बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे
SOCl2 से, तो ये Cl ग्रुप हमें यहाँ पर OH ग्रुप को रिप्लेस करके आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास में SO2 निकल गया और HCl निकल गया, ठीक है। तो यहाँ जब हमारे पास में ये क्या बना है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड को हम यहाँ पर तो CH2 सेम हमारे पास में यहाँ पर लगा है, बेंजीन सेम यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। COH को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, COH कैसे लेके आएंगे, ये Cl से COH बनाने का क्या मेथड होगा, बिल्कुल आसान है। हम यहाँ अगर साइनाइड ले आएँ, Cl की से साइनाइड बनाने के लिए KCN से रिएक्शन कर दें, तो KCN इथेनॉल और वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, तो ये होगी हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा, CN आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो देखेंगे हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या बन रहा है, CH2 के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास CN आ गया। क्या नाम होगा इसका, ये हो गया बेंजाइल। बेंजाइल से ही चल रहे हैं ना, ये देखो बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, तो ये बेंजाइल साइनाइड हमारे पास में यहाँ पर बन गया। और साइनाइड ग्रुप को COH में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोलाइसिस से। तो हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास में यहाँ पर COH ग्रुप में ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये भी रिएक्शन हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर, इसके अंदर हमने इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। CH3CH2CN कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास में देखो OH ग्रुप को किस में ले आओ, हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में लाने के लिए मान लो हमने यहाँ पर आयोडाइड लेके आए, तो हमने यहाँ पर फॉस्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन करा दी, हीट करा, और हमारे पास में ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, आयोडीन यहाँ आ गया हमारे पास। आयोडीन से साइनाइड ही तो बनाना है। अब ये हमारे पास में आयोडीन से साइनाइड कैसे बनेगा, आयोडीन से साइनाइड बनाने के लिए KCN से रिएक्शन करनी, सेम वो ये जो हमने यहाँ पर देखी थी KCN से रिएक्शन, ठीक है, इथेनॉल और वाटर KCN से रिएक्शन देखी थी, वही है वो। तो ये इथेनॉल और वाटर से हम यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना देंगे, ये प्रोपेन नाइट्राइल, यानी 3 कार्बन एटम की हमारे पास में यहाँ पर चेन बन गई। अगर हम इसका फर्दर देखें, वैसे इतना ही हम यहाँ पर एक कन्वर्जन देख लेते हैं, लेकिन अगर मान लो हम हाइड्रोलाइसिस कर दें यहाँ पर, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा ना, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर मान लो आपको एक और, मैं यहाँ पर आपको क्लब करके रिएक्शंस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल मान लो आपको रिएक्टेंट आपको यहाँ क्लोरो इथेन दिया हुआ है, इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, तो वो कैसे बना सकते हैं, CH3CH2Cl से यहाँ पर इथेनॉल बना लो, ठीक है। इथेनॉल से इथाइल आयोडाइड से साइनाइड, और साइनाइड से यहाँ पर COH, ये वाली कन्वर्जन भी हो सकती है। या फिर हम डायरेक्ट Cl से COH बनाने के लिए यहाँ पर इसको साइनाइड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से हम इसको इतनी बड़ी कन्वर्जन करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर साइनाइड में कन्वर्ट कर दें, KCN और इथेनॉल लगा के, और उसको फिर हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड में ले आएँ, तो ये कन्वर्जन भी हो सकती है। हम बड़ी रिएक्शन लेने की बजाय ये जो हमारे मल्टी स्टेप्स हो रहे हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर 2 स्टेप में ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पर 5th कन्वर्जन, थोड़ी सी क्लब करेंगे रिएक्शंस को आपस में, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे एनेलिन। एनेलिन जो है ये NH2 ग्रुप है, एनेलिन, ठीक है। एनेलिन को हमने कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में लाने के लिए हमने सबसे पहले जो यहाँ पर देखी थी रिएक्शन, ये हमारे पास में एनेलिन है, किसके साथ हम यहाँ रिएक्शन करें कि हमारे पास में यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन बन जाए, ठीक है। तो हम पहले करते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन में हमारे पास में बेंजीन पर ये N2Cl आ जाता है, ठीक है, N2+Cl नेगेटिव, यानी डाइजोनियम, बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट यहाँ पर बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किस रिएजेंट से बनेगा, यहाँ पर ये डाईएज़ोटाइजेशन की रिएक्शन है, ये हमारे पास में NaNO2 और HCl से बनता है, ठीक है। डाईएज़ोटाइजेशन की रिएक्शन आपने पढ़ी चैप्टर में, ये डाईएज़ोटाइजेशन से हमारे पास में
ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा और इससे हम यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम रिएक्शन कर दें सैंडमेयर रिएक्शन किस कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ में करी थी हमने, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन ला सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ से N2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये थी हमारे पास में सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गई। तो ये कन्वर्जन थी हमारी एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास में देखो एक हम यहाँ पर करने वाले हैं रिएक्शन CH3CHCl। देखो ध्यान से देखना ये कि हम रिएक्टेंट जो ले रहे हैं और प्रोडक्ट जो ले रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। पहले तो उसी को समझोगे तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर CH3CH2 CH है, यहाँ भी CH3 है और CH2CH3, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन प्रेजेंट थी, जो कि यहाँ पर कितने में कन्वर्ट हो रही है बच्चों? 4 से 6 कार्बन एटम हमारे पास में यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। 4 से 6 कार्बन एटम यहाँ पर बन रहे हैं, 2 कार्बन एटम हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम हो गए आपके पास में टोटल 8, ये भी तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 8 कार्बन एटम का हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। 4 से 8 कार्बन एटम का प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर और सोडियम से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन, ठीक है ना। डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करेंगे। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन जो है यहाँ पर हमारे पास में 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करने के लिए ही हम यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं। तो कोई भी आपके पास में वुड्स की रिएक्शन आती है, ठीक है, यहाँ पर वुड्स की रिएक्शन को हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इसके अंदर वो कैसे बनाया है? तो जहाँ से आपके पास में ये Cl अटैच्ड है, ठीक है, ये Cl जहाँ से अटैच्ड है यहाँ से ही आप दूसरा रिएक्टेंट अटैच करोगे। 2 मॉलिक्यूल्स लेने ना यहाँ पर, यहाँ से ही फिर आप दूसरा मॉलिक्यूल को अटैच कर दोगे। तो ये CH के साथ में 2 ये कार्बन एटम की चेन और एक मिथाइल, ये CH के साथ में 2 कार्बन एटम की चेन और मिथाइल, और इसी तरह से यहाँ पर भी, ठीक है, ये CH के साथ एक CH3 और 2 कार्बन की चेन। डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास में यहाँ पर आ गए और 2 मोल्स ऑफ NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, +1 की आपकी जो है रिएक्शन आपने की थी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर हमें यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है, देखो बहुत आसान है, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा इसके अंदर। अब इसमें हमने 2 मिथाइल 1 प्रोपीन यहाँ पर लिया है, ठीक है, और HCl से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास में HCl मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, Cl CH पर चला जाएगा, सिंपल है। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में Cl जो है वो सेकेंड कार्बन एटम पर जाएगा, बाकी की बैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मार्कोनी-कॉक्स रूल का बहुत ही सिंपल एडिशन था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड लिया है हमने। इथाइल क्लोराइड को प्रोपानोइक एसिड में चेंज कैसे करेंगे, ये हमने अभी करके चुके हैं। इथाइल क्लोराइड को प्रोपानोइक एसिड में चेंज करने के लिए पहले इसको KCl से रिएक्शन करके यहाँ पर साइनाइड लाएंगे और फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है, कर लेंगे ये रिएक्शन। तो ये हमारे पास में बहुत ही ईजी रिएक्शन थी। अगर हमें यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है, देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब इसको ध्यान से देखो रिएक्शन को, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें यहाँ पर आइडोफॉर्म बनाया हुआ है, आइडोफॉर्म बनाया हुआ है, कैसे बनेगा? ये तो हमने आइडोफॉर्म की रिएक्शन चैप्टर में ही पढ़ी थी। आयोडीन से रिएक्शन करेंगे, NaOH से करेंगे, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनता है बच्चों, तो हमारे पास में जिस कार्बन आइटम से OH अटैच्ड है, ठीक है, उसके साथ जो भी एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिसमें छोटा एल्काइल ग्रुप हम देख रहे हैं ये CH3 है, एक तो CHI3 निकाल दो, बाकी का हमारे पास में जो ग्रुप रह जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट CH3CO Na है ना यहाँ पर, यही Na यहाँ पर आ जाएगा, फिर सोडियम आयोडाइड और साथ में हमारे पास में यहाँ पर
वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये थी हमारे पास में यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास ये देखो एक रिएक्टेंट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जो है यहाँ पर उसको हमने कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास में यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है और एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्लोरोबेंजीन जो है हम यहाँ पर जो है पहले कौन सा ग्रुप लेके आए, ठीक है, ये हमें देखना है। नाइट्रेशन से NO2 पहले लेके आएंगे, क्योंकि NO2 जो है वो हमारे को यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर Cl जो है ना वो हमें नाइट्रो ग्रुप को भेज देगा पैरा पोजीशन पर। ठीक है, Cl ग्रुप और तो पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेज देगा। आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हमने यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर, जिससे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और यहाँ पर नाइट्रेशन की रिएक्शन से NO2 ले आए हम। उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर ये जो हम रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में HCl, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर ये Cl ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, OH ग्रुप के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में एक क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनोल, ये कन्वर्जन हमने देख ली। पैरानाइट्रोफिनोल कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास CH3 CH CH3 Br, सेकेंड पोजीशन पर Br है, और इसको फर्स्ट पे लेके आना है बच्चों। कैसे लेके आएंगे? ठीक है, आसान है ये, कैसे करेंगे? अभी आप समझ गए कि अल्कोहलिक KOH से पहले तो एल्कीन बनाना होगा, एल्कीन के अंदर फिर हमें HBr ऐड करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ पोजीशनल आइसोमर्स हैं जिसमें सेकेंड और फर्स्ट पोजीशन के अंदर डिफरेंस है। तो अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन यहाँ पे कर दो 2 ब्रोमोप्रोपेन से, ठीक है। यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Br निकलेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया। अब इससे यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, जो एल्कीन हमारे पास में बना है, इसको ब्रोमो एल्केन 1 पोजीशन पर ब्रोमो लाने के लिए हमें यहाँ पर HBr तो ऐड करना है, ये तो समझ में आ रहा है, HBr ही ऐड होगा यहाँ पर। लेकिन HBr ऐड जो होगा वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर Br आ रहा है। तो नेगेटिव पार्ट हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जहाँ पर होंगे उस पर ऐड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में पोजिशनल आइसोमर में ये देखो दोनों आइसोमर्स इस तरह से बन रहे हैं, 1 2 ब्रोमोप्रोपेन, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर, ठीक है। तो ये भी आसान थी बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से ही आप और भी कर सकते हो, जैसे इसी के साथ एक एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर कि हमारे पास में टर्शरी, देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये वाली रिएक्शन ऊपर वाला देखो 11, और इसी के साथ फिर ये वाली भी देख लो, सेम ही है, उसी तरह से है, समझना ही है बस आपको यहाँ पर कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। आइसो ग्रुप कौन सा होता है? आइसो ग्रुप होता है हमारे पास में ये CH3, यानी कार्बन जिसके साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और फिर ये हमारे पास में यहाँ पर CH2Br। तो ये ग्रुप जहाँ पर होता है ये CH3 CH CH3, ये वाला आइसो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। आइसो है ये 4 कार्बन आइटम की चेन है, तो ब्यूटाइल हो गया और ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है कि नहीं है, यहाँ पर कैसे बनाओगे आप? तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसके अंदर पोजीशन जो है कार्बन जिससे Br अटैच्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके सेम यही रिएजेंट लगा के इसको कन्वर्ट कर देंगे एल्कीन में, तो यहाँ पर हमारे पास HBr का एडिशन कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे करेंगे HBr का एडिशन? अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए, तो वही सेम HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, वही है ना,
सेम है यहाँ पर भी, एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल लग रहा है यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास में एक हमने सेम वही इसी तरह की यहाँ पर भी कन्वर्जन देखी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एक रिएक्शन लेते हैं, इसके अंदर एनिलीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड में। तो ये मैं आपके लिए दे रही हूँ रिएक्शन, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पर कि किस तरह से हम एनिलीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों के लिए, फिर एनिलीन को कन्वर्ट करो फिनाइल आइसोसाइनाइड में, ठीक है। केवल वन स्टेप रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। नाम बताओ रिएक्शन का कौन सा है, कौन सी नेम्ड रिएक्शन है यहाँ पर ये, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स बनाओ, ठीक है।